ये करता है और कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है। अब धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, राइट हैंड को किनारे बगल में लाएंगे और लेफ्ट हैंड को भी आगे की ओर लाएंगे। इसके बाद हम आएंगे दंडासन की स्थिति में, थोड़ा सा विश्राम की स्थिति में हम इसे ले जाएंगे, हाथ हमारे बगल में रहेंगे। अब हम धीरे धीरे अपने फुट को मूव भी कर सकते हैं, हिला सकते हैं अपने पैरों को। अब एक बार फिर से हम आईज क्लोज करके 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। हर एक सांस के साथ अपने आप को ऊर्जावान बनाते हुए और सांस छोड़कर अपनी थकावट को दूर करते हुए हम इस सत्र के अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम लेटकर की जाने वाले योगासन करेंगे। अगर स्पेस की कमी है तो बच्चे आपस में थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अब हम पेट के बल की जाने वाले योगासन की तरफ अग्रसर होंगे। सबसे पहले रहेगा हमारा मकर आसन। मगर जैसा कि ये नेम सजेस्ट करता है, जिस तरह से एक मगर ऐसी पेट में जाता है, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट हैंड इसके ऊपर और आपका फोर हैंड और एरिया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, टांगे थोड़ी खुली हुई। ये हमारा मकर आसन रहता है। अगर किसी को कोई लो बीपी का पेशेंट है तो वो काइंडली से अवॉइड करें, लो बीपी के पेशेंट्स हैं। तो ये हमारा बैक प्रॉब्लम को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को भी इम्प्रूव करता है। मकर आसन के बाद अब हम जाएंगे भुजंगासन की ओर। अब हम अपनी दोनों टांगे जोड़ देंगे, दोनों पैर जोड़ देंगे और पैर लेटी हुई पोजीशन में होंगे आपके, और दोनों हाथ आपके छाती के राइट और लेफ्ट साइड रहेंगे। अब धीरे धीरे, जिनको हर्निया या अल्सर की दिक्कत है वो भी प्लीज इसे ना करें। सांस लेते हुए नाभि तक की पोर्शन को ऊपर उठाना है बस। कोहनी आपकी मुड़ी हुई रहेगी सिर्फ नाभि तक की। हमारे एब्डोमिनल फैट को कम करते हैं और बैक पेन को भी दूर करने में हेल्प करते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। एक बार फिर से हम इसे रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे नाभि तक के पोर्शन को उठाएंगे और आसमान की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्पफुल है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में है। अगला रहेगा हमारा शलभासन। हमारे दोनों हाथ हमारे बगल में रहेंगे, हथेलियां हमारी थाइस के नीचे, हम हथेलियां थाइस के नीचे रखेंगे। अब हम बिना घुटने मोड़े हम अपनी टांगों को उठाएंगे। जिनको पेप्टिक अल्सर्स होते हैं या हर्निया की दिक्कत है वो प्लीज इसे अवॉइड करें। लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए बिना घुटने को मोड़े ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, जितना भी उठा सकते हैं। घुटना नहीं मोड़ेंगे हम, सीधे। यातिका में ये बहुत हेल्पफुल है योगासन, और लो बैक पेन में भी। धीरे धीरे टांगे नीचे रख दीजिए, धीरे धीरे टांगे नीचे रख दीजिए। ये हमारे थाई और लोअर एब्डोमेन फैट को रिड्यूस करता है। टांगे खुली भी रहेंगी, एरिया अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर। अब हम सांस छोड़ दीजिए। हर एक सांस के साथ अपने आप को जवान बनाएं और पुनः लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। लेते हुए जो पीठ की बल, बाजू आप जमीन पे रखेंगे, अपनी बाजू जमीन पे रहेगी और हथेली आपकी आसमान की ओर रहेगी। हाँ, इस तरह से बाजू आपकी जमीन पे रहेगी, हथेली आसमान की ओर। यह हमारा शवासन है। जब भी हम पीठ के बल किए जाने वाले योगासन करते हैं तो यह हमारा विश्राम की स्थिति रहती है। इसके बाद हम करेक्शन में हम सबसे पहले ऑडियंस से गुजारिश रहेगी, एक बार वो थोड़ा सा उठ के देख सकते हैं। करें राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ना है, राइट एंकल को। लेफ्ट हैंड से हम लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे और धीरे धीरे करने और पेट वाले पोर्शन को हम ऊपर उठाएंगे, जिससे जितना ऊपर उठता है। कोई भी झटका नहीं दे प्लीज,
धनुरासन हमारे लो बैक और पैल्विक मसल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है। हथेली आपकी जमीन से लगी रहेगी। अब हम धीरे धीरे सिर्फ टांगे उठानी बिना घुटने मोड़े, सिर्फ उत्तान पाद। ये जो हमारा उत्तान पादानासन है ये हमारे हिप्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जितना और आप कोशिश करें तो अपनी हेड लगाने का प्रयास करें और पंजे बाहर की ओर। अब लंबी लंबी हम 3 गहरी सांसें लेंगे। शवासन। गहरी सांस लीजिए आइज क्लोज करके, फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, हर एक सांस के साथ छोड़ दीजिए। अपनी ऊर्जा का संग्रह करते हुए हम इस सत्र के अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होंगे।